भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको विजयदशमी दशहरे की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजयदशमी की दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और निरंतर उन्नति और प्रगति के साथ आगे बढ़ते रहें। माता भगवती दुर्गा और भगवान श्री राम आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। विजयदशमी का महापर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भगवान श्री राम ने माता दुर्गा भगवती की आराधना की थी और 9वें दिन उनकी आराधना संपन्न होती है और 10वें दिन रावण का वध उनके माध्यम से होता है। रावण एक प्रकार की बुराई है जिसका वध भगवान श्री राम करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। वही दिव्य कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस कथा को प्राचीन समय से सभी ऋषि मुनि और विद्वान ज्ञानी कहते आ रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार के रूप में प्रभु श्री राम का प्राकट्य रघुवंशी अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। उनका नाम राशि, नक्षत्र तथा जन्म तिथि के अनुसार राम रखा गया। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे और उन्होंने मनुष्य के भांति ही अपने सारे कर्म विधि विधान और मर्यादा से किया और उसके बाद जो है उन्होंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के माध्यम से विद्या को प्राप्त किया और धरती पर से सभी असुरों का, दैत्य का संहार करते हुए अंत में जब सीता माता का हरण हुआ तब भगवान श्री राम ने माता सीता को मुक्त कराने के लिए और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए रावण का अंत किया था। और इसी तरह हम विजयदशमी को विजय पर्व के रूप में मनाते हैं और इसी दिन ही माता भगवती दुर्गा ने महिषासुर का भी वध किया था। इसीलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में हम सभी मनाते हैं। इस दिन हम एक दूसरे को विजयदशमी की बधाई देते हैं और अपने परिवार से, अपने परिवेश से बुराई को, अधर्म को हटाने का प्रतिज्ञा धारण करते हैं। भगवान श्री राम द्वारा लंकेश रावण पर विजय की कहानी आदि अनादि काल से चली आ रही है। इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद में उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वरान्य बोधयत कहा गया है, अर्थात हे आदि पुरुष उठो, विजय को प्राप्त करो। तेरे भुजाओं में बल है, तुझे कौन जीत सकता है। आदि सूत्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह तलवार से पाई जाने वाली विजय नहीं थी। उसके मूल में सेवा भाव प्रमुख था, सदाचार था, मानवीय संवेदना, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों द्वारा मनुष्य के गुणों द्वारा प्राणी मात्र पर विजय प्राप्त करने की बात थी, जो हम श्री राम के जीवन में देखते हैं। राम के इसी आदर्श और गुणों का गायन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में वर्णित किया है, जिसे रामलीला के रूप में विजयदशमी के उपलक्ष्य पर मंच पर आयोजन भी किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे महापर्व हैं जो हमारे सांस्कृतिक विजय के पर्व बन जाते हैं। मानव जीवन में पर्व और त्योहारों का
बड़ा महत्व है। वो हमें अपने अतीत की स्मृतियों से जोड़ते हैं और हमें कुछ अच्छाइयाँ सिखा करके जाते हैं। भले ही वो एक परंपरा के रूप में चली आ रही है, किंतु इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हमें कैसी जीवन शैली जीना है यह भी बताती है। एक पर्वत के बाद दूसरे ऊंचे शिखर पर चढ़ना पर्वों की उपयोगिता यह है कि वो हमें उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं। भगवान श्री राम के विजय दिखा करके रावण का पुतला फूंक देना एकमात्र पर्व नहीं है, बल्कि हमें यह पर्व से यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि संसार में जितना भी अन्याय हो रहा है, अनैतिक काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और जो कई प्रकार के कुकर्म होते हैं, उन सबको जो है हमें संकल्प के रूप में समाप्त करना चाहिए। विजयदशमी पर भगवान श्री राम का हम सभी स्मरण करते हैं। रामलीला में उनके चरित्र तथा गुणों का गायन होता है। भगवान श्री राम एक अवतारित पुरुष के रूप में थे। राजा दशरथ के घर उनका प्राकट्य हुआ था, किंतु अपने पावन चरित्र और सद्गुणों के कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाने लगते हैं। गुणों की ही पूजा होती है, गुणों के ही कारण देवताओं की पूजा हम करते हैं। श्री राम कृपा आदि को हम पूजते हैं। दशरथ तथा वसुदेव की पूजा कोई नहीं करता है, केवल प्रभु के गुणों का ही पूजन किया जाता है। कभी किसी कुल में ऐसे महापुरुष भी जन्म लेते हैं जिनके पैदा होने से कुल का नाम ही बदल जाता है। सूर्य कुल में राजा राम के पूर्वज राजा रघु इतने प्रतापी राजा थे कि सूर्य कुल का रघुकुल के नाम से प्रचलन हो जाता है। आगे राम रघुकुल सूर्य बनते हैं, साक्षात भगवान के रूप में। प्राचीन ग्रंथों में भगवान, देवता, ईश्वर आदि नाम परिभाषित है। यहाँ भगवान शब्द की परिभाषा कई प्रकार से की गई है। संपूर्ण ऐश्वर्य, शौर्य, ऐश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों को भग कहा गया है और यह भग जिसे प्राप्त होता है उसे भगवान माना जाता है। भगवान बनने के लिए 6 गुणों की समावेश होना अति आवश्यक है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अकेले ऐश्वर्यशाली को भी भगवान नहीं कहा जाता है। ऐश्वर्य के साथ शौर्य भी होना चाहिए, प्रताप भी होना चाहिए, दया भी होना चाहिए, क्षमा भी होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए और ऐसे सब गुणों से युक्त जो मनुष्य होते हैं उसे भगवान कहा जा सकता है। ऐसे तो कोई भी ऐश्वर्य छीन ले जा सकता है। ऐश्वर्य और शौर्य को पाकर दूसरे पर अत्याचार करने वाला कभी भगवान नहीं बन सकता है। उसका यशस्वी होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। वह दूसरों को आश्रय देने वाला बने और अपने आश्रितों को सद मार्ग दिखाने वाला बने और उसके अंदर कई प्रकार के विलक्षण और अद्भुत गुणों का होना अति आवश्यक है। या सभी गुणों के रहते त्याग, भावना, वैराग्य नहीं तो वह भगवान कहलाने के योग्य नहीं होता है। अतः सर्वस्व त्याग करने की क्षमता मनुष्य के अंदर होना चाहिए। 6 सद्गुणों का समावेश जिस मनुष्य के अंदर हुआ है उसे भगवान योग्य माना जा सकता है। प्रभु श्री राम का एक आदर्श जीवन है, मर्यादित जीवन है। अपने बाल्यकाल से लेकर के युवा अवस्था और रावण का अंत करने तक इन्होंने अपने अंदर कई प्रकार के विलक्षण
गुणों को दिखाया है वह बड़े ही सराहनीय हैं। एक एक बात, एक एक चरित्र भगवान श्री राम के जीवन से सीखने योग्य है और प्रत्येक मनुष्य को भगवान श्री राम के जीवन से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होता है। पिता के प्रति जो उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया और आज्ञा का पालन किया। माता के प्रति हालांकि उनकी माता इतनी खराब थी, उसके बावजूद भी उन्होंने माता की आज्ञा का पालन किया और वनवास को चले गए। ऐसे प्रभु श्री राम किसी प्रकार का माया मोह नहीं करते हुए वन में चले जाते हैं और सभी प्रकार से वहां पर मर्यादा का पालन करते हैं। अपने भाई लक्ष्मण तथा अपने पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष निरंतर वन में वास करते हैं और 14 वर्ष तक उन्होंने वन में निवास किया और उसी दौरान ही गंडक वन से सीता माता का हरण हो जाता है और उसके बाद रावण जो है माता सीता का हरण कर लेता है। तब भगवान श्री राम ने किष्किंधा नरेश बाली का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की तथा उनके परम प्रिय भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी का भी उनसे वहां पर ही मिलन होता है। उसके बाद प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना तैयार करते हैं और रामेश्वरम पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और वहां पर रामेश्वरम की स्थापना करते हैं और सेतु बंध का निर्माण करते हैं। वह कार्य भी स्वयं अकेले नहीं करते हैं, अपने सेना के साथ मिलजुल करके नील और नल के सहायता से सभी को समुचित मान सम्मान दे करके सेतु बंदी का कार्य शुरू करते हैं और उन 5 दिनों में सेतु बंदी का कार्य संपूर्ण हो जाता है और उसके बाद बजरंगबली हनुमान जी के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं और लंका से धुतकारे निकाले हुए विभीषण को आश्रय देते हैं और उनसे मित्रता करते हैं, उनको अपनाते हैं तथा लंकेश नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। इसके बाद लंकापति रावण तथा भगवान श्री राम में युद्ध शुरू होता है। दोनों का भयंकर युद्ध कई दिनों तक चलता रहता है। उस बीच में अतिकाय मेघनाद नामक कई असुरों का अंत हो जाता है। इसके बाद कुंभकर्ण और सबसे अंत में आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में लंकेश रावण का भगवान श्री राम के हाथ वध होता है तथा इसी दिन को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाते हैं, क्योंकि रावण एक पंडित था, ज्ञानी था, किंतु उसके अंदर कई प्रकार के बुराइयां थी, क्योंकि यह प्रभु की एक लीला थी और रावण की अंदर की बुराइयों का श्रवण उन्हें करना था और उसे मोक्ष पद की प्राप्ति करानी थी और अपने विष्णु रूप में अपने द्वारपाल की मुक्ति हेतु भगवान श्री राम ने यह सब लीलाएं की थी और भगवान श्री राम ने लीला में रावण का वध कर दिया और उसे मोक्ष प्राप्त कराया था। इस तरह विजयादशमी को विजय पर्व के रूप में माना जाता है और इस दिन को स्वयं सिद्ध दिन माना गया है। धर्म ग्रंथ तथा ज्योतिष शास्त्र में जो सारे 3 अभुज मुहूर्त माने गए हैं, उसमें विजय दशमी भी अभुज मुहूर्त माना जाता है। विजय दशमी के दिन आप कोई भी नया काम करोगे, शुभ काम करोगे, तो वह परम कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध होगा। और विजयादशमी के दिन हमें अपराजिता देवी का पूजन अर्चन करके उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन शस्त्र का पूजा भी किया जाता है, यानी कि तलवार, भाले, त्रिशूल
यानी कि जो भी शत्रु को संहार करने के शस्त्र होते हैं उन सभी का पूजन इस दिन संपन्न करना चाहिए तथा विजयदशमी के पर्व को बड़े ही धूमधाम और खुशहाली के साथ भाईचारा के साथ मनाना चाहिए। तो भक्तजनों, इस प्रकार विजयदशमी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और इस दिन रावण दहन का शुभ मुहूर्त। इस दिन रावण, कुंभकर्ण तथा उनके पुत्र मेघनाथ का पुतला का दहन किया जाता है, जो कि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार की सूर्यास्त के बाद रात 10:33 तक रहेगा। फिर भी इस समय में से रावण दहन का अति शुभ मुहूर्त शाम को 5:53 से 7:27 तक रहेगा, क्योंकि रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में और श्रवण नक्षत्र में दशमी के दिन ही किया जाता है। और दशहरे के दिन पूजन का जो विजय मुहूर्त रहेगा वो दोपहर 2:02 से लेकर के 2:48 तक रहेगा। इस समय के अंदर आप कोई भी शुभ काम, नया काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले शुभ मुहूर्त का चुनाव किया जाता है। तो यह समय अति उत्तम रहेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव। जय माता जी। जय श्री राम।